मकर राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला 3 से 5 दिन आपके जीवन में सुनहरा समय बनने वाला है, क्योंकि बंधुओं ये दो चीजें आपके जीवन में खुद चलकर आपके पास आएंगे। ये दो चीजें आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी कि जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नकारात्मकताएं और हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की परेशानी का अंत होने जा रहा है। ये समय 3 से 5 दिन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय और काल पर आपके जीवन काल में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। इनके बारे में अवश्य जान लीजिए। इन 2 चीजों के विषय में भी अवश्य जान लीजिए कि कौन सी हैं ये 2 चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 से 5 दिनों के वो सटीक उपाय जो आपके जीवन में कुछ ही समय में, यानी कि 3 से 5 दिनों में ही जबरदस्त परिणाम लेकर आएंगे। बंधु, यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य आपके ही विषय में बताने वाले हैं। ऐसी जरूरी बातें आपके बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप खुद भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से समय समय पर आपका बहुत शोषण होता रहता है, समय समय पर आप बहुत प्रताड़ित होते रहते हैं और मान सम्मान भी आपका चला जाता है। तो इन बातों को जानना भी आपके लिए अनिवार्य है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर आपके लिए बनाया जा रहा है, पूरे मनोरथ के साथ, पूरे भाव के साथ, चुन चुनकर खास खास महत्वपूर्ण चीजें ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस आपसे हमारा यही एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। देखेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। ये जो समय और काल आपके जीवन में आ रहा है, यह सफल हो जाएगा, क्योंकि बंधुओं आपकी पत्री में, आपके गोचर चार्ट में 10वीं राशि में 4 ग्रहों का बड़ा शक्तिशाली योग बना है। और बड़ा शक्तिशाली योग इसलिए है क्योंकि इसमें भी मंगल उच्च के हैं, यानी सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलने जा रहे हैं। मिल ही चुके होंगे इतने समय तक, जब तक कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो देखा जाए तो पंचग्रही योग हो गया, लेकिन चतुर्ग्रही योग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चतुर्ग्रही स्थायी योग लंबे समय तक रहने वाला है। चंद्रमा तो 2.25 दिन बाद आगे बढ़ ही जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। बस एक ही कमी है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, दूषित कर सकता है, आपके समय को खराब कर सकता है। और दूसरी विपत्ति यह भी है कि यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य खराब है, मंगल खराब है और सबसे बुरी बात शुक्र खराब है, तो ये आपके लिए समय जो है ना, ये विपत्ति का समय है, परेशानी का समय है। सारी बातें विस्तार से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने हैं बिल्कुल। जो भी परेशानी मन में आए, जो भी डाउट मन में आए, उन्हें आप वीडियो में जो नंबर है उन पर फोन करके क्लियर कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको समझाई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा। और कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने हर कार्यक्रम में बार बार यही कहते हैं, कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं तब भी फोन करिए, कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए। क्योंकि कुंडली में यदि महत्वपूर्ण ग्रह, जैसे कि गुरु की बात करें जो कुंडली का पूरा आधार है, यदि वही खराब है तो समझो कि आपके जीवन का आधार ही हिला हुआ है। हर निर्णय गलत साबित होगा, हर जगह अपमान होगा और हर काम बनते बनते बिगड़ेगा और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सो अलग। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली को दिखाकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुरंत से किया जा सकता है। तो इस काम में देरी होनी नहीं चाहिए। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करते हुए पूरे भाव के साथ यह भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। गुप्त नवरात्रि का महाशक्तिशाली शक्ति जागरण पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें यदि भाग लेना चाहते हैं, महानुष्ठान जो हम कर रहे हैं, मैया के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, जल्दी से फोन करके सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। क्योंकि समय समाप्त होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कैसे अनुष्ठान में भाग लेंगे, कैसे आपको कुछ क्रियाएं करके शक्ति का जागरण अपने घर में करना होगा और कैसे महामाई की दिव्य कृपा आप तक पहुंचेगी, सब कुछ आपको समझाएंगे जब आप अनुष्ठान में भाग लेंगे। तो भाग ले सकते हैं, नंबर वीडियो में है, फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियां और फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। पूरा आने वाला समय 3 से 5 दिन का या 1 हफ्ते का समय आपका गोल्डन समय बनाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। यहाँ पर कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले ही आपको एक बड़ा शक्तिशाली महाशक्तिशाली उपाय दिए देते हैं। ये आपको इसी 3 से 5 दिन के समय काल में आपको करना है और बड़ा लाभ इससे आपको प्राप्त होगा। चमेली के पुष्प यदि आपको कहीं मिल जाए बहुत ही अच्छी बात होगी। चमेली के नहीं मिलते हैं तो फिर गुड़हल के मिल जाएं या फिर कनेर के मिल जाएं तो 1 आध 2 पुष्प या 4-5 पुष्प अपने हाथ में लेकर और माई के सामने स्नान आदि करने के बाद बैठिए। इस क्रिया को प्रारंभ करिए। सुबह के समय कर सकते हैं। माई के सामने माता का जो भी स्वरूप आपके घर में है, ठीक है, माई का जो भी स्वरूप आपके घर में है, माई के स्वरूप के सामने बैठिए। याद रखना कि माँ भगवती एक ही है, अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। तो कभी ये मत सोचना कि अरे गुरु जी तो माँ बगलामुखी की बात करते हैं और हमारे यहाँ तो ये माँ लक्ष्मी की फोटो है, सरस्वती माँ की फोटो है या काली की फोटो है और हम इन देवी को पूजते हैं। धूमा मातंगी तमाम देवी हैं अलग अलग रूपों में, तो किसको कौन पूजता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी देवियां एक ही हैं। तो माई के सामने हाथ जोड़कर बैठना है, पुष्प अपने हाथ में लेना है और धीरे धीरे पुष्प मलते मलते अपनी इच्छा मनोकामना माई को बताते जाना है और धीरे धीरे पुष्प छोड़ते जाना है माई के सामने। उनके चरणों में पुष्प छोड़ते जाना है, मलते जाएंगे, पुष्प नीचे गिरते जाएंगे। उसके बाद जब आपकी हाथ से, आपकी हथेली से सारे पुष्प नीचे गिर जाएं तो उसके बाद इसी हाथ को अपने चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे पर लगाने के बाद अपने सिर पर लगा लीजिए और इसके बाद अपने कंधों पर लगा लीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को करने से देवी आपकी इच्छा मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। यह क्रिया बहुत ही पवित्र होती है। इस क्रिया को पुष्प विनियोग के नाम से जानते हैं और यह विशेष समय और काल पर ही करनी चाहिए, क्योंकि इस क्रिया को कभी भी कर लेना, यानी कि शुभ ग्रह योग बने तब करनी चाहिए या फिर कोई पवित्र समय और काल चल रहा हो तब करनी चाहिए, जैसे नवरात्रि का समय चल रहा है तब करनी चाहिए। इस क्रिया को करने से देवी का आपके जीवन में आगमन होता है, आपके शरीर में देवी की कृपा समाहित होती है और आपका क्रिया बल बढ़ता है और आपके जीवन में खुशियां आप स्वयं अपने कर्म बल से खींचकर लेकर आते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, ऊर्जा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इस क्रिया को आप प्रथम दिन ही करेंगे और आप इसका प्रभाव तुरंत महसूस करेंगे। भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन जांचने परखने के लिए इस क्रिया को मत करना। ईश्वर की क्लास में, ईश्वर की कक्षा में ईश्वर ही शिक्षक हैं और ईश्वर ही परीक्षा लेते हैं। आप ईश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। यदि ऐसी मूर्खता करने बैठेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। माँ भगवती की बात हो रही है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं, प्रतिदिन करिए। नवरात्रि के पूरे पर्व में आप करिए, रोज सुबह करिए। 2-4 पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए, चमेली के पुष्प मिल जाएं और उन्हें ऐसे धीरे धीरे हाथ से मलते हुए, कोई मंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल सरल है। बस मन ही मन अपनी इच्छा मनोकामना देवी के सामने प्रकट करनी है और इस प्रकार से अपने चेहरे को, अपने सिर को और अपने कंधों को स्पर्श करना है। इस प्रकार से देवी का आह्वान, देवी की शक्ति का आवाहन आपके शरीर में होगा और आपका क्रियाबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आप खुद ही अपने जीवन में चीजों को लेकर आ पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे वैसे ही देवी आपके साथ रहना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। तो चलिए बंधु, अब ध्यान से सुनिए। मेहनत आपकी रंग लानी शुरू हो जाएगी, सफलता दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा और खुद पर आपका पूर्ण विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। हाँ, आलस जरूर रहेगा। देखो, हर पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी होती है, प्रकृति द्वेष भाव में रहती है। तो 2 रूपों में ही चीजें प्रकट होती हैं, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। यानी कि थोड़ा बहुत आलस रहेगा, थकान रहेगी, बुखार आ सकता है इस समय और काल पर। पानी खूब पिएं, खाने पीने का सही ध्यान दें और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि दिनचर्या आपकी बिगड़ जाएगी। सोने जगने के नियम संयम आपके खराब होने लगेंगे। शत्रु आपके प्रबल होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जलने वाले आपको नजर लगाने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन नजर आपको लगेगी नहीं। तो ये आपको हम गाइड कर रहे हैं,
हम आपको पल प्रतिपल वो चीजें बताते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और माँ बगलामुखी हमारी माई हैं, हमारी आराध्य देवी हैं, और नकारात्मकता तो महामाई का भोजन है। चबा चबा के नकारात्मकता को खा जाती है माई। ठीक है, तो जलने वाले आपको छू भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको बिना रुके अपने कार्य करते रहना है। किसी विशेष व्यवसायिक योजना पर आप कार्य शुरू कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। फिजूल खर्ची नहीं करनी है, पैसे को दबा कर रखना है। अपनी जरूरी कार्यों में पैसे को खर्च करें, व्यवसायिक तौर पर पैसे को खर्च करें, दिखावेबाजी में बिल्कुल भी पैसा खर्च ना करें। परिवार की आंतरिक बातें किसी से बाहर साझा ना करें, शेयर ना करें, वरना लोग आपके खिलाफ ही इन बातों का प्रयोग करने लग जाएंगे, बाद में आपको सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। शत्रुओं को इग्नोर ना करें, लेकिन यहाँ पर हमने आपको कहा शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। आप अपने चातुर्य से, अपने बौद्धिक बल से, अपनी क्रिया शक्ति से और अपनी वाक सिद्धि से, वाक कला से, यानी बोलने की शैली से आप अपने शत्रुओं का नाश कर देंगे। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो, वरना हानि हो सकती है। ऐसे में विशेष बात याद रखना कि रात्रि में वाहन न चलाएं। रात्रि के समय यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो किसी को अपने साथ लेकर जाएं और उसी से वाहन चलवाएं, आप ना चलाएं। ये महत्वपूर्ण बात रहेगी आपके लिए। वाहन भी खुद का चलाएं और लंबी दूरी की यात्राएं इग्नोर कर दें, लंबी दूरी की यात्राएं ना करें। कोर्ट कचहरी से आपको अच्छी खबर मिलेगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, प्रेम संबंध आपके सफल होने लगेंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, और जो चल रहे प्रेम संबंध हैं उनमें भी भाव प्रबल होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी तीसरा व्यक्ति किसी प्रकार से आपके प्रेम संबंध को खराब करने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा इस बात का ख्याल आपको रखना है। आपसी मतभेद नहीं होने देना है। एक चीज यहाँ पर और हम आपको बता दें कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा हर पल आप में खोट निकालते रहते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस समय भी आपके साथ यही होगा कि आपके अपने कुछ ऐसे हैं जो आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना। आपकी बात को काटने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बात पर अडिग रहना। आप ही सही हैं, अंत में आपकी ही बात सत्य होगी। ठीक है, आपको किसी की बातों में नहीं आना। आप अपनी योजना पर अडिग रहिए, अपनी बात पर अडिग रहिए, आप ही अंत में सही साबित होंगे। मन का भय आपका समाप्त होगा। जो हम कहते हैं ना कि एक अनजाना डर भय, आपको मन का भय आपका समाप्त होगा। एक आशा की किरण, उम्मीद की किरण आपको दिखाई देने लगी है, जो कि आपको बहुत बल देगी। जो लोग सच्चे भक्त हैं भगवान के, जो सच्ची आध्यात्मिकता में लंबे समय से डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का सारा डर समाप्त हो जाएगा और इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय और काल है। इस समय और काल पर आपको इत्र तिलक लगाना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो 4 प्रकार के इत्र हैं, इन्हें आप मिक्स कर लीजिए कांच की शीशी में। इत्र तिलक इस समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। गुलाब का, चंदन का, केवड़े का, नाग चंपा का इत्र जो है ना, उसे आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी उसमें केसर मिला लीजिए, केसर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। और इस इत्र को अगर इस समय पर, क्योंकि इस समय पर मंगल भी प्रबल है, उच्च के हैं, बहुत शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें शहद मिला लीजिए, नाम मात्र के लिए, ज्यादा नहीं। तो इस इत्र को आप यदि लगा लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद अपने माथे पर लगाकर घर से बाहर निकलते हैं, तो फिर कहने ही क्या, तुरंत काम आपके बनेंगे। वाणी में इतनी शक्ति, इतना कौशल उत्पन्न हो जाएगा कि कोई आपकी बात काट ही नहीं पाएगा। हर जगह आपकी ही बात मानी जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि इतना करने से आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, जोश में ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा बातें बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, किसी को दबाने की कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी से आप नियंत्रण खो सकते हैं, थोड़ी सी सेख ही बघार सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। तो ये चीजों पर आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है ना। दूसरा कि आप किसी अपने का ही दिल दुखा सकते हैं, क्योंकि ये मंगल और सूर्य का मेल है, तो अग्नि तो बढ़ेगी ही। अग्नि यानी कि आपकी बातों में, आपके कार्यों में ऊर्जा स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। तो इस तिलक में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन यही एक कमी रहेगी कि यहाँ पर आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हालांकि आपके काम बहुत बनेंगे, बहुत सारे काम बनेंगे, लेकिन शत्रु भी आपके बनेंगे, जलने वाले भी आपके नए और प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका अच्छाई और बुराई दोनों बातें आपको बता दी हैं। तो ये तिलक आप जरूर लगा लेना, फिर भी हम आपको कहें। और इसका सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए इसे 3 स्थानों पर लगाइए। माथे पर लगाइए, दोनों भौं के बीच में, भ्रुकुटी के बीचों बीच आप इसे लगाइए। इसी के साथ साथ इसे अपने इधर गले पर लगाइए, कंठ पर, और इसके बाद इसे अपनी नाभि पर भी लगाइए।
बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिलक रहेगा आपके लिए, लाभ बहुत देगा, काम बनने शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट का काम, कमीशन का काम और ब्याज का काम जो लोग कर रहे हैं, ये काम मंदा रहेगा, यहाँ आपको झटका लग सकता है। इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ कर ही आप करें। ऑनलाइन का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, कपड़े का काम, इत्र का काम, डेकोरेशन के काम और विदेश से जुड़े कार्यों में उन्नति आएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिजनेस व्यवसाय में आपकी गति आनी शुरू हो जाएगी, सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन फिर भी परेशान तो करेगा ही, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो आपको रहेगा ही। इसी के साथ साथ आपके नीचे काम करने वाले लोग यानी लेबर वर्कर जो आपके हैं ना, वो भी आपको परेशान कोई कम नहीं करेंगे, आपकी अनसुनी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और जब तक आप नजर रखेंगे तब तक ठीक है, नजर चूकते ही आपका काम खराब करना शुरू कर देंगे और पैसे बहुत मांगेंगे, ये चीजें करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप नियंत्रित रखिए किसी भी प्रकार से। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों का काम अच्छा चलेगा, ठीक है। विद्यार्थियों की बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, लेकिन डांट भी पड़ेगी क्योंकि मन बार बार पढ़ाई से हटेगा भी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया और मोबाइल में इनका दिमाग ज्यादा लगेगा। इसी के साथ साथ बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो इनका क्रोध का भाव बढ़ेगा, घर में पिता के साथ झगड़ा हो सकता है, विवादित स्थिति बन सकती है, माता के साथ भी यही स्थिति रहेगी और मित्रों के साथ भी झगड़ा हो सकता है। पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, किसी पुरानी बात को लेकर किसी मित्र से झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, बात बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है। वाहन इन लोगों को यानी बड़े विद्यार्थियों को वाहन संभल कर चलाना है, अपने करियर पर पूरा फोकस करना है। यदि इस समय पर बड़े विद्यार्थी अपने करियर पर सही तरीके से फोकस करेंगे तो बड़ी जल्दी ही इन्हें सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें कि आपने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे। सबके जीवन की कहानी सीधी चलती है, एक स्थायी काम मिल गया, एक स्थायी जीवन हो गया, स्थायी तौर पर चल रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत है, उसी काम में स्ट्रेस बहुत है, कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत बुरी स्थिति में आप आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यूअस संघर्ष जो है ना, लगातार संघर्ष की स्थिति जो है ना, वह आपको थका रही है और आप इस समय पर बहुत थके हुए महसूस करेंगे, छुट्टी लेना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे। छुट्टी आप में से बहुत सारे लोग लेंगे भी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, आनंद एंजॉयमेंट के लिए, कुछ नहीं तो रिलैक्स आराम ही करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, यहाँ से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप और पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ लोग आप में से विशेष अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे हैं, विशेष पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है, अनुष्ठान करना ही चाहिए। नवरात्रि का पर्व, वर्ष की प्रथम नवरात्रि कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये शैव नवरात्रि हैं, यानी असली नवरात्रि इन्हें ही कहा जाता है, जबकि शक्तियों का जागरण होता है। जो साधनाएं करने वाले हैं, तांत्रिक वांत्रिक हैं, तंत्र क्रिया में जो सक्रिय रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय तो स्वर्ग के समय के समान होता है, सिद्धियां हासिल होती हैं इस समय पर। तो करना ही चाहिए विशेष अनुष्ठान, प्रतिदिन मंदिर जाना ही चाहिए। जो भी बातें यहाँ तक सारी हमने आपको बताई है, ये सब बातें आपके गोचर के अनुसार है। अब आपकी कुंडली में यदि गुरु खराब है, सूर्य खराब है, मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है, ये शुक्र खराब है, तो इस समय पर आपके साथ ठीक इसके उलट हो सकता है, या हो सकता है कि कोई पाप ग्रह योग बना हो। पाप ग्रह योग एक बाधा योग होता है जो हर प्रकार की खुशी को आप तक रोक कर रखता है। आएगी भी तो आप उसका एंजॉय कर पाए उससे पहले ही चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पाप ग्रह योग पिछले जन्म का कर्म होता है जो इस जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उस कर्म से पीछा छुड़ाने के लिए कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखाते ही योग पता चल जाएगा, दोष पता चल जाएगा, और केवल एक ही नहीं, जितने भी दोष है सब पता लग जाएंगे। गुरु राहु चांडाल बन के बैठा है तो ये चांडाल दोष भी समाप्त हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। शनि और केतु यदि बैठे हुए हैं तो ये पितृदोष के समान होता है, पिशाच योग होता है, ये एक तरीके का शापित दोष होता है, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुंडली के दोष जानना और उन्हें मिटाना यह पहली ड्यूटी है आपकी, इसे आप पूरा कर लीजिए, निर्वहन इसका कर लीजिए। श्रेष्ठतम आकलन हम करके आपको दे देते हैं, उनके सटीक उपाय हम आपको दे देते हैं। हजारों लोगों के हमारे पास मैसेज हैं, हजारों लोगों के हमारे पास अनुभव हैं कि उनके जीवन में लाभ आए हैं। किसी के में कम आए हैं, किसी के में ज्यादा आए हैं, लेकिन आए जरूर हैं। और एक ही उपाय को हमने बार बार करवाया, जब लाभ आए तो एक बार में नहीं तो दो बार में, दो बार में नहीं तो तीन बार में, तो 100% लाभ मिला। जिसका विवाह नहीं हो रहा था विवाह हो गया, नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग गई, जो विदेश में परेशान हो रहा था उसकी विदेश में ही नौकरी लग गई अच्छी। बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ महामारी की सुरक्षा, देखो ये कलयुग का समय है। इस कलयुग में सीधे साधे भोले भाले लोगों का शोषण होता है, उन्हें सताया जाता है,
उनकी हालत खराब रहती है, उनकी व्यथा खराब रहती है। और जो सातिर क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो बड़ी चालाक धूर्त टाइप के होते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वे मौज करते हैं। हालांकि उनका आगे चलकर समय बहुत खराब आता है, बहुत उन्हें फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल में तो स्थिति यही है। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। जो व्यक्ति किसी दिव्य शक्ति से सीधे जुड़े हुए हैं, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा। अच्छाई के बावजूद भी वो ऊपर ही ऊपर उठते जा रहे हैं, सबके प्रिय चहेते बनते जा रहे हैं, धनपति हैं और खूब आराम कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, स्वर्णिम जीवन जी रहे हैं। तो देवी से सीधे जुड़ने में आपको वर्षों वर्ष की साधना लगेगी, या फिर हमने जो महारक्षा कवच बनाया है, इस महारक्षा कवच को आप धारण कर लें। इसमें भी वही बात है, हमारी वर्षों वर्ष की साधना का बल इसमें समाहित है। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है और अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जब आप धारण करेंगे तो आपके आसपास धीरे धीरे माई एक विशेष कवच बनाना शुरू करेंगे, जिसे बालगा कवच कहते हैं। यह कवच हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा, हर शत्रु से आपकी रक्षा करेगा और हर ग्रह योग से, पाप ग्रह योग से आपको मुक्त करना शुरू कर देगा। लेकिन कुंडली आकलन तब भी कराना, क्योंकि कुंडली आकलन से उस विशेष दोष का कारण भी पता लगता है कि पिछले जन्म में आपने क्या ऐसा किया था, और उसी दोष का निवारण भी पता लगता है कि इस जन्म में वह कर्म कैसे कटेगा। फिर ये महारक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों पर आप कार्य करिए। जो भी बातें हमने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए। उपाय की बात कर लेते हैं। हमने आपको कार्यक्रम के बीच में ही उपाय बता दिए हैं, इस बार चालाकी से अंत तक लेकर नहीं आए हैं। तो ध्यान देना, इत्र वाला उपाय जरूर कर लेना और पुष्प वाला उपाय जरूर कर लेना। एक और विशेष उपाय आपको बता देते हैं, जिसमें कि आपका शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, मंगल इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पैसा आपकी ओर ऐसे आएगा जैसे पैसा अटका हुआ है कहीं पे, वो पैसा आ जाएगा। जैसे किसी ने ले रखा, कोई दे नहीं रहा है, तो वो पैसा आ जाएगा। आपकी खुद की ही शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका चुंबकत्व बढ़ेगा, गुरुत्व बढ़ेगा। करना क्या है, एक छोटी सी शीशी कांच की लीजिए, उस शीशी में शहद भर दीजिए, शुद्ध शहद भर दीजिए, रक्त गूंजा उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी केसर उसमें डाल दीजिए और एक भोजपत्र पर लाल रंग की कलम से अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिए और उसके अंदर कागज के जो भोजपत्र का है उसे शहद के अंदर पूरा डुबा दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। कोशिश ये करें कि शीशी का ढक्कन भी कांच का ही हो और इस शीशी को भगवान के चरणों में रख दीजिए, महामाई के चरणों में रख दीजिए और भूल जाइए। और आप देखिए कैसे आपका काम बनता चला जाता है, काम दिन रात बनता चला जाता है, कोई रोकने वाला होगा नहीं। तो इन उपायों को इस समय और काल पर जरूर कर लेना, क्योंकि इस समय और काल की ये उपाय मांग हैं। ठीक है, बाकी आगे फिर महामाई है ही आपका, हमारा सबका कल्याण करने के लिए। चिंता की कोई बात नहीं है, आप सीधे माई से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम देखने का मतलब है महामाई की सीधी सुरक्षा, महामाई की सीधी कृपा हासिल करना। ये सारे कार्यक्रम जो हम बनाते हैं ये धाम से प्रसारित होते हैं, महामाई की कृपा लेकर आते हैं। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, कुशल में रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। महामाई आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, अब मन में कोई प्रश्न यदि उठता है, कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ अन्य पूछना है, कुछ भी, तब भी नंबर वीडियो में है, इन पर फोन कर लीजिए। धाम के नंबर है, आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए बंधु, वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।